जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल माय वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं माघ माह के तिलकुटा चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 5.25 का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उस बेटे की शादी भी तय हो गई और उसका बेटा शादी करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़की की शादी होने वाली थी, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल से दूब लाने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लग गई। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका ही जवाई था। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट माता का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे इससे चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे की शादी धूमधाम से हो गई। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए। अब मैं हमेशा तिलकुटा का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा के साथ संकट व्रत प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों का सबका भला करना।